दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। गुड मॉर्निंग सभी को, छोटों को प्यार। और आज मैं जो आया हूँ गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट चेंज कराने के लिए आया हूँ। जो मेरी गाड़ी है वो 96,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और 1 लाख पे इसको चेंज करा लेना चाहिए। तो मैं कोई रिस्क ना लेते हुए इसे टाइम से चेंज करा रहा हूँ। सारा प्रोसेस क्या है, कितने क्या चार्जेस लगेंगे, वो सब मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊँगा। और टाइमिंग बेल्ट चेंज कराना क्यों ज़रूरी है वो भी बताऊँगा। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा। और ये हर गाड़ी के लिए, ये ऐसा नहीं है कि एसयूवी के लिए, हर गाड़ी के लिए। तो आप इस ब्लॉग को एंड तक देखिए, ये ज़रूर आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा। और टाइमिंग बेल्ट चेंज कराना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए आज हमारे साथ और देखिए पूरा ब्लॉग में। और आज मैं बात करूंगा टाइमिंग बेल्ट, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों उसको चेंज कराने की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आज मैं जा रहा हूँ टाटा के सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट चेंज कराने के लिए। और उसका इम्पोर्टेंस ये है कि अगर गाड़ी चलते हुए टाइमिंग बेल्ट टूट गई तो जो आपका इंजन है और जो पिस्टन है जो वो ऐसे ऐसे वर्क करते हैं तो उनका मिस हो जाएगा और आपके इंजेक्टर फिर लोहे में सीधा उस होल में ना जाके उसके ऊपर टकराएंगे, जिससे वो बेंड हो जाएंगे तो आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। तो जो काम आपका टाइमिंग बेल्ट चेंज करा के ठीक हो सकता है, अगर आप उसमें केयरलेस बरतेंगे तो आपका इंजन डैमेज होने का 100% चांस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी टाइमिंग बेल्ट होती है उसकी एक लाइफ होती है। एसयूवी की गाड़ियों की 1,90,000 से लेके 1,00,000 किलोमीटर तक की लाइफ होती है। तो वो लाइफ का मतलब है कि आप उस टाइम पीरियड में उसको चेंज करा लीजिए। जैसा कि मैं इसी वजह से चेंज कराने आया हूँ कि मेरी गाड़ी 96,000 किलोमीटर्स चल चुकी है और मैं कोई इंजन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यही एक रीज़न है कि मैं आया भी सर्विस सेंटर पे हूँ। दोस्तों, अगर आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो क्षमा चाहता हूँ। गाड़ी जो है वो अब ऊपर जैक पे चढ़ रही है, तो अभी उसमें सारी चेकिंग होगी कि क्या कुछ चेंज कराना है। और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा। और लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि क्या खर्चा हुआ और क्यों टाइमिंग बेल्ट चेंज करानी ज़रूरी है। अब यहाँ पे रेडिएटर खुलेगा और रेडिएटर को हटाने के बाद टाइमिंग बेल्ट जो है वो चेंज होगी। तो रेडिएटर को निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। अब ये जो पोर्शन है इसको हमने खोलना है और इसके अंदर सारा वो टाइमिंग बेल्ट है जो चेंज होगा। तो ये अब जगह बन गई है और अब यहाँ पे काम शुरू होगा, जो कि तीसरा स्टेप है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे खुलेगा। ये अब आप देख सकते हैं सारे नट खुल रहे हैं और उसके बाद ये जो प्लास्टिक का कवर है इसको हटाया जाएगा। ये देखिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये चेंज होनी है जो आप ये देख रहे हैं। तो जो मेरा बेल्ट है वो बिल्कुल ख़त्म है, मतलब सही टाइम पे मैं आ गया हूँ। और अब मैं पूरी टाइमिंग बेल्ट किट चेंज कराऊंगा और कितना क्या डिस्काउंट मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, वो मैं आप लोगों को ब्लॉग में आगे बताऊंगा। तो आगे आगे देखते रहिए और सारा प्रोसेस भी कि किस तरीके से क्या चेंज होगा। तो ये अभी टाइमिंग लॉक होएगी। 3 जगह होती है, 3 जगह से होती है ना भैया। एक वहाँ पे, तो वहाँ पे लॉकिंग कर दी है। एक ये पीछे की तरफ लगा रहे हैं और एक नीचे की साइड लगाएंगे शायद, है ना। और ये चल रहा है इंस्पेक्शन कि क्या कुछ स्थिति है और उसके बाद सारी चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ता रहेगा हम लोग आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले ये वाली जो है वो खोली जाएगी, उसके बाद उसके वो साइड वाली, फिर ये ऊपर वाली, और सारी चीज़ें खोल के फिर बेल्ट इसमें सेट कर दी जाएगी और कस दी जाएगी। ये आपको इस तरीके से बेल्ट को रिमूव कर देना है और ये आपकी टाइमिंग बेल्ट उतार दी गई है जो कि पूरी तरीके से डैमेज थी। ये देखिए,
बेल्ट की हालत पूरी ख़त्म ही हो गई है। अच्छा हुआ है सही टाइम पे हमने इसको चेंज करा लिया है। ये अब जो नई घूमने वाले हैं इनको क्या कहते हैं? गरारी? ये टेंशनर होते हैं। क्या होते हैं? टेंशनर, हैडलर। ये सारे जो 3 हैं, 1 2, ये सारे अभी चेंज होंगे जो किट में आते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर रबड़ लगाई जाएगी जो कि हटी थी। तो ये सारा प्रोसेस है किट चेंज करने का। तो एक ये नया आ गया, अभी दूसरा क्या आएगा वो बताता हूँ। ये है सेकंड पार्ट जो चेंज होगा, जो यहाँ लगेगा। तो जब आप अगर बेल्ट चेंज करा रहे हैं तो पूरी किट ही चेंज करा लीजिए, जिससे कि आपकी बेल्ट और किट की सेम लाइफ हो। तो अब अगले 1 लाख किलोमीटर तक, 1 लाख भी आना, 1 लाख तक अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 नए खटके हो गए, इसके अलावा और जो चेंज होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। और हमेशा ओरिजिनल चीज़ लगवाओ, क्योंकि ओरिजिनल लगाओगे तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। बाहर से कहीं से नकली लगाओगे तो इंजन के साथ आप अपने रिस्क लोगे। तो हमेशा जब भी इंजन की बात हो तो जेन्युइन चीज़ लगाओ। ये पुराना वाला भी हम खोल रहे हैं और इसकी जगह नया वाला लगाएंगे जो किट के साथ आया है। तो सारी चीज़ें नई और टाटा की ओरिजिनल ही आपको लगवानी चाहिए जब आपके इंजन की बात हो। तो ये देखो, जो पुराना होता है ये इस टाइप का हो जाता है। घिस गया या नहीं घिस गया वो तो मुझे पता नहीं, बट किट में आपको जब चेंज कराने की अगर ऑप्शन है तो आप सारा कुछ चेंज करा लीजिए। देखो मैं अब आपको फ़र्क दिखाता हूँ। ये है मेरी पुरानी वाली बेल्ट जो कि कट गई है, ये देखिए। और ये जो है ये है नई बेल्ट। तो दोनों में डिफरेंस है, ये देखिए, आपको फ़र्क पता लगेगा। ये वाली जो बेल्ट है ये नई है और ये पुरानी है, तो ये कट चुकी है, ये देखिए। तो हम टाइम रहते हैं अब इसको चेंज करा रहे हैं, और जैसे निकाला था वही प्रोसेस है डालने का। तो ये जो नई बेल्ट है ये अब सेट हो गई है, और अब इसको टाइट करने के लिए पेच कसे जाएंगे, और उसके बाद हमारा टाइमिंग बेल्ट का काम डन। तो जो भी चीज़ें चेंज होने वाली वो मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगी। और ये तो नई बेल्ट लगा दी गई है। नए जो किट में और चीज़ें आती हैं 1 2 3 ये भी चेंज कर दिए गए। वाटर पंप जो है वो भी चेंज कर दिया गया है। तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ये अब बेल्ट कसी जा रही है, और कसने के बाद इसके ऊपर इसका वो कवर लगा दिया जाएगा, रेडिएटर सेट कर दिया जाएगा, और काम डन। तो अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन सब चीज़ों में कितना खर्चा आया, कितना हमने पे किया। तो आज आपने सारा देखा किस तरीके से टाइमिंग बेल्ट को चेंज किया जाता है और क्यों चेंज किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अब रेडिएटर फिट किया जा रहा है। सारा टाइमिंग बेल्ट का काम हो गया, और रेडिएटर फिट करने के बाद हमारा काम डन। दोस्तों गाड़ी का सारा काम हो गया है और सब चीज़ हो गई है, वॉशिंग हो गई है। और अब आते हैं मुद्दे की बात पे, जिसका आप सब लोग इंतज़ार कर रहे हो कि इन सारी चीज़ों में कितना टाइम लगा है। टाइम सुबह 10 बजे से अभी हो गया है 4 बज गए। 4 बजे गाड़ी हैंड ओवर हुई है, और जो टोटल बिल बना है वो बना है 8,970 रुपीज़, जिसमें 4-5 चीज़ें चेंज हुई हैं। और डिस्काउंट कितना क्या दिया है वो एक अलग बात है। अब मैं आप लोगों को बिल की कॉपी दिखा देता हूँ, वरना आप लोग कहोगे कि जी मैंने झूठ बोला है, गलत बोला है। तो आप ये देखिए 8,970 रुपीज़। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। होप आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड आगे भी शेयर कीजिएगा उन सब दोस्तों को जो गाड़ी चलाते हैं और जिन्हें टाइमिंग बेल्ट के बारे में नहीं पता है। क्योंकि टाइमिंग बेल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंजन और बाकी चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो कभी भी इससे रिस्क मत लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ब्लॉग तक टेक केयर, बाय बाय।